हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एशियन एकेडमी क्लासेस। दिस साइड इज योर मेंटर दक्षायनी वंडरिंग की आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं हमारा अगला चैप्टर, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड आउटपुट अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस और आउटपुट कैसे पता चलता है वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फाइन, ओके। सो कौन कौन से टॉपिक्स हमारे को इस चैप्टर में कवर करने हैं, लेट्स डिस्कस दिस। सबसे पहले हम देखेंगे प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। देन इक्विलिब्रियम की बात करेंगे शॉर्ट रन में, सप्लाई कर्व कैसा होता है, शट डाउन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट कौन कौन से होते हैं वो डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट इज द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। अगेन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अभी आपके सिलेबस में नया नया ऐड हुआ है, पहले ये नहीं था, ठीक है। बट हम हर चीज़ अपडेटेड सिलेबस के साथ कर रहे हैं, तो इसलिए मैं अभी इस वीडियो में आपका लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम भी कवर करवाऊंगी। फाइन, पूछना ना पूछना वो अलग बात है, बट हमारा सिलेबस हर एक चीज़ कवर होनी चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहला ही टॉपिक क्या है हमारा, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जैसा कि हम जानते हैं, हमने फॉर्म्स ऑफ मार्केट में पढ़ा है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज अ प्राइस टेकर, वो प्राइस लेता है। तो वो प्राइस लेता कहाँ से है, कौन डिसाइड करता है वो प्राइस? हर एक फर्म जो है वो कौन सा प्राइस लेती है, वो प्राइस लेती है जो इंडस्ट्री डिसाइड करती है। कौन डिसाइड करता है? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में कौन आते हैं? सारे बायर्स, सारे सेलर्स। तो जब सारे बायर्स, सारे सेलर्स एक प्राइस को एग्री कर लेते हैं, वही प्राइस हर एक फर्म को, हर एक इंडिविजुअल फर्म को लेना पड़ता है, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन में फर्म क्या है, फर्म की बात कर रही हूँ, इंडस्ट्री की नहीं। फर्म क्या है? प्राइस टेकर है और इंडस्ट्री प्राइस मेकर है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे प्राइस कौन डिसाइड करता है? इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में क्या होता है, जैसे देखो इंडस्ट्री में डिमांड कर हमारा कैसे जाता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग, सॉरी एक सेकेंड, हाँ जी। डिमांड हमारा कैसे जाता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। एंड सप्लाई हमारा जाता है अपवर्ड स्लोपिंग। तो थ्रू डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, हमारी इंडस्ट्री डिसाइड करती है प्राइस। और वही प्राइस जो इंडस्ट्री ने डिसाइड करा, वो इक्विलिब्रियम प्राइस जो इंडस्ट्री ने डिसाइड करा, वही प्राइस हर एक फर्म जो है लेती है। हर फर्म वही प्राइस फिर चार्ज करती है। आई होप आपको क्लियर हुआ। तो इंडस्ट्री जो प्राइस डिसाइड करती है थ्रू द मार्केट फोर्सेस लाइक डिमांड एंड सप्लाई, वो प्राइस जो है इंडस्ट्री लेती है, फर्म लेती है। दैट्स व्हाई फर्म इज अ प्राइस टेकर, फर्म इज अ प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर। क्लियर? तो इस तरीके से प्राइस, हर एक कमोडिटी के प्राइस सेट करे जाते हैं, ठीक है। नाउ अब अगर मेरे को ये जानना है कि कौन से आउटपुट में मेरे को प्रॉफिट मैक्सिमम मिलेगा, कौन से आउटपुट में प्रॉफिट मैक्सिमम मिलेगा, उसके दो कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन MC इक्वल्स टू MR, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। हम लास्ट वीडियो में जहाँ पे हमने प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पढ़ा था, वहाँ पे हमने सेकेंड अप्रोच ये चीज़ कवर करी है कि मार्जिनल कॉस्ट जब मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल हो जाती है तब फर्म इक्विलिब्रियम में होता है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बिल्कुल। और सेकेंड इज प्रॉफिट कब होगा? जब हमारा जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा होगा एवरेज कॉस्ट से। रेवेन्यू ज़्यादा होगा एवरेज कॉस्ट से, तब जो है हमारे को प्रॉफिट मिलेगा। तो जब ये दोनों कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तब वहाँ पे हमारे को प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। ओके मैम, फिर ये एस का मतलब क्या है? एस का मतलब अच्छा होता है शॉर्ट रन। एस का मतलब क्या होता है? शॉर्ट रन, ठीक है। शॉर्ट रन में हम, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि हम शॉर्ट रन कंसीडर करने वाले हैं, क्लियर। और शॉर्ट रन क्या होता है वो हम लॉ ऑफ रिटर्न में पढ़ चुके हैं। अगर प्लीज़ मैं जैसे जैसे चैप्टर्स जिस सीक्वेंस वाइज में है उसी सीक्वेंस वाइज में पढ़ो, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। अगर आपने कॉस्ट चैप्टर नहीं पढ़ा, रेवेन्यू चैप्टर नहीं पढ़ा, तो आपको ये चैप्टर समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ उन वीडियोज़ को रेफर ज़रूर करना। ओके, तो फर्म जो है परफेक्ट कंपटीशन में तीन चीज़ें अर्न कर सकती है। हो सकता है उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है उसको नॉर्मल प्रॉफिट हो, या हो सकता है उसको लॉसेज हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट हमें पता है नो प्रॉफिट नो लॉस। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो रियल लाइफ में प्रॉफिट जिसे आप कहते हो, जहाँ पे रेवेन्यू ज़्यादा और कॉस्ट कम होती है, उसको हम क्या कहते हैं? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। ओके, सो अब हम, अगर मैं बात करूँ इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म इन द शॉर्ट रन,
3 केसेस, एक एक केस पकड़ के चलेंगे जहाँ पे हम नॉर्मल प्रॉफिट देखेंगे। अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हुआ तो कितना आउटपुट प्रोड्यूस करें, अगर लॉसेज हुआ तो कौन सा आउटपुट प्रोड्यूस करें। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन की हम अगर बात करें नॉर्मल प्रॉफिट की, ये सारी चीज़ें अगर आपसे नॉर्मल प्रॉफिट पूछा जाए तो आपको ये ऐसे पूरे हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इसको पूरे को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन। सबसे पहले आप इक्विलिब्रियम के कंडीशंस लिखोगे कि कब इक्विलिब्रियम में होगा। हम लिखेंगे कि एम आर इक्वल्स टू एम सी होना चाहिए। सेकेंड कि एम सी कर्व जो है, साथ ही साथ एम सी कर्व एम आर को नीचे से इंटरसेक्ट करेगा, कट करेगा। ठीक है, एंड थर्ड कंडीशन जो नॉर्मल प्रॉफिट होने की कंडीशन है। नॉर्मल प्रॉफिट होने की कंडीशन कौन सी है, जहां पे एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट, मतलब जितना रेवेन्यू आया उतनी ही कॉस्ट है, जितनी रेवेन्यू उतनी कॉस्ट, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। तो आप सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन लिखोगे कि एम सी इक्वल्स टू एम आर, फिर सफिशिएंट कंडीशन लिखोगे एम सी कट एम आर फ्रॉम बिलो, and condition for normal profit, that is average revenue equals to average cost. clear? then अब उसके बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आप डायग्राम बनाओगे। डायग्राम कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम AC का कर्व ड्रॉ करने वाले हैं, दैट विल बी योर यू शेप। AC का कर्व किससे जाएगा, यू शेप में। और हमें पता है कि हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है वो एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट को टच करके जाता है। मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट को टच करके जाता है। कैसे पता हमें, हमने कॉस्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से इस चीज़ को डिस्कस करा है, तो आई होप आप कॉस्ट चैप्टर पढ़ के आए हो। देखो, तो मार्जिनल कॉस्ट आपके एवरेज कॉस्ट के, एवरेज कॉस्ट कहाँ, देखो एवरेज कॉस्ट कहाँ पे मिनिमम है, इस साइड में मिनिमम है। तो इसी साइड में हमने मार्जिनल कॉस्ट को कट करके ड्रॉ करा। ठीक है, और इसी पॉइंट पे जहाँ पे AC मिनिमम है, एवरेज कॉस्ट मिनिमम है, वहीं से हमारा AR MR और प्राइस का कर्व भी ड्रॉ हो गया। AR इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू प्राइस क्यों है, ये हम किस चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं, रेवेन्यू चैप्टर में। अगेन समझ आ रही बात। तो कॉस्ट एंड रेवेन्यू अगर आपने पढ़ा है तो ही आपको ये चैप्टर समझ आएगा। तो प्लीज रेफर कॉस्ट एंड रेवेन्यू फर्स्ट, आप वो करके आओगे फिर ही आप ये पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो जहां पे एवरेज कॉस्ट इक्वल्स, अच्छा पहली कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन क्या थी, जहां पे मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू एम आर है, वो पॉइंट ये रहा, हाँ या नहीं। यहाँ पे इस वाले पॉइंट में क्या हो रहा है, एम सी इक्वल्स टू एम आर है, बिल्कुल। फिर क्या यहाँ पे एम सी एम आर को नीचे से कट करके जा रहा है, बिल्कुल। फिर नॉर्मल प्रॉफिट होने की कंडीशन क्या थी, जहाँ पे एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू। क्या इस पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू है, यस मैम बिल्कुल है। समझ आ रही है बात। सो पॉइंट ई पे जितनी आउटपुट होगा, जितना आउटपुट, जितनी क्वांटिटी पॉइंट ई पे है, उतनी क्वांटिटी एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने वाला है। ठीक है, और इस क्वांटिटी पे उसको कैसा प्रॉफिट मिल रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर। तो ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे है, और अगर वो इक्विलिब्रियम आउटपुट प्रोड्यूस करता है तो वहां पे उसको नॉर्मल प्रॉफिट होगा। क्लियर। और इसी चीज को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करा गया है। टेक अ स्क्रीनशॉट, अच्छे से रीड करो, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज लॉसेस। लॉसेस का केस क्या है, वापस वही चीज हमें रिपीट करनी है। नेसेसरी कंडीशन एम आर इक्वल्स टू एम सी, और एम सी कर एम आर को फ्रॉम बिलो कट करेगा। पर लॉसेस की कंडीशन क्या होती है, लॉसेस कब होते हैं, जब आपका रेवेन्यू लेस देन एवरेज कॉस्ट होता है, मतलब रेवेन्यू कम और कॉस्ट जब ज्यादा होती है तब आपको लॉस होता है, हाँ या नहीं। सो दैट इज अ कंडीशन फॉर द लॉसेस। सो हाउ विल यू मेक अ डायग्राम, हाउ विल यू ड्रॉ अ डायग्राम। सबसे पहले देखो, हम सबसे पहले एवरेज कॉस्ट ड्रॉ करेंगे। व्हाट विल वी ड्रॉ, एवरेज कॉस्ट कर। फिर हम ड्रॉ करेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और हमें पता है जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है और एवरेज कॉस्ट है वो दोनों ही यू शेप होते हैं, बट उन दोनों का गैप धीरे धीरे क्या होता रहता है, कम। ठीक है, धीरे धीरे कम होता रहता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ आ रहा होगा कि हमने जो कॉस्ट चैप्टर में पढ़ा है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, बहुत ज़्यादा काम आ रहा है। और हर एक रिलेशनशिप ऐसी हमने नहीं पढ़ा हवा में, वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह भी काम आएगा। ठीक है, तो हमें हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हुए चलना है, कुछ भी स्किप नहीं करना कि यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वो हो सकता है इंपॉर्टेंट ना हो उस ईयर के लिए, बट वो आगे दूसरे कॉन्सेप्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए
फिर हमें ये भी पता है कि जो MC कर्व है, जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, वो एवरेज कॉस्ट कर्व को और एवरेज कॉस्ट को मिनिमम पॉइंट से टच करके जाएगा। कौन से पॉइंट से? मिनिमम पॉइंट से। तो मार्जिनल कॉस्ट आपका मिनिमम पॉइंट से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट को टच करके, देखो मिनिमम पॉइंट पे दोनों को वो टच करके जा रहा है। क्लियर? यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ? ओके। अब आपको ये जो शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये कैसे ड्रॉ करा ये देखो। बेसिकली एक प्रोड्यूसर उतना ही आउटपुट प्रोड्यूस करेगा जहाँ पे वो इक्विलिब्रियम पे हो, पर हमारे को ये देखना है कि अगर वो इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है, तो उसको लॉस हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर? तो इक्विलिब्रियम पे कब होगा? जब MC इक्वल्स टू MR हो। तो MC इक्वल्स टू MR कौन से पॉइंट पे? इस E पॉइंट पे। MC इक्वल्स टू MR किस पॉइंट पे? इस E पॉइंट पे। हाँ या नहीं? ठीक है, तो इस E पॉइंट से मैं एक स्ट्रेट लाइन जो एवरेज कॉस्ट को टच करके एक स्ट्रेट लाइन मैं नीचे ड्रॉ करूँ। क्लियर? और फिर जहाँ पे वो जिस लाइन ने एवरेज कॉस्ट को टच करा है, ज़रूरी नहीं कि वो इस पॉइंट पे हो जहाँ पे AC मिनिमम है, ज़रूरी नहीं है। वो जहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, जहाँ से इक्विलिब्रियम से ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करोगे, वहाँ से आप प्राइस का एक लाइन ड्रॉ करने वाले हो। और वो पूरा शेडेड पोर्शन आपका लॉस का शेडेड पोर्शन है। कैसा शेडेड पोर्शन है? लॉस का। क्लियर? यहां तक की चीज क्लियर हुई कि लॉस का पोर्शन कौन सा है आपका? ये वाला शेडेड पोर्शन। ठीक है, ओके। सो टेक अ स्क्रीनशॉट और आपको ये चीज अच्छे से करनी है। ठीक है, यहां तक क्लियर? आई होप आपको ये चीज समझ आ गई है। ठीक। एंड सिमिलरली अब हमारे को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट करना। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन क्या होती है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन होती है जहां पे आपकी रेवेन्यू ज़्यादा और कॉस्ट कम। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? एवरेज कॉस्ट को सबसे पहले ड्रॉ करेंगे नीचे से, फिर मार्जिनल कॉस्ट ड्रॉ होगा। यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट ड्रॉ होगा एवरेज कॉस्ट को मिनिमम पॉइंट से कट करते हुए। एंड नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? यहाँ पे अगर आप देखो तो एवरेज कॉस्ट कर्व ऊपर है और रेवेन्यू कर्व नीचे है। इसका मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि कॉस्ट ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है लॉसेस के केस में। और नॉर्मल प्रॉफिट के केस में दोनों ही एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू को टच करके जा रहा है। मतलब इसका मतलब क्या है? दोनों इक्वल हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे देखूँ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में तो क्या हो रहा है? यहाँ पे जो आपका एवरेज कॉस्ट है वो नीचे है, वो कम है, और एवरेज रेवेन्यू आपका ऊपर है, मतलब ज़्यादा है। ठीक है, तो जब आपका एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा होता है और एवरेज कॉस्ट कम होता है, दैट इज़ योर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। बट अगर मेरे को इक्विलिब्रियम देखना है तो इक्विलिब्रियम तो S पॉइंट पे होगा जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है? जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू है। तो वहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे की तरफ। ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन जहाँ पे AC कर्व को, एवरेज कॉस्ट कर्व को टच करेगी, वहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन प्राइस का डिसाइड करने वाले हैं। तो वहाँ पे वो प्राइस डिसाइड हो जाएगा। क्लियर? और ये जो शेडेड पोर्शन पूरा होने वाला है एवरेज रेवेन्यू से उस प्राइस कर्व तक के, दैट इज योर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। दैट इज योर व्हाट? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, और इसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करा गया है। ठीक है, तो प्लीज इन कर्व्स को एक साथ एक बार ड्रॉ करके जरूर देखिएगा, ट्राई करिएगा अच्छे से। ठीक है, चले। सो हमने देख लिया क्या कि अगर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आउटपुट प्रोड्यूस करता है तो उसमें 3 केसेस हो सकते हैं: लॉसेस, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और तीनों के कर्व कैसे बनते हैं वो भी हमने सीख लिया। और इसमें से कोई भी एक कंडीशन या एक सिचुएशन आपके एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। नेक्स्ट इज सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म। सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म मतलब कि किस तरीके से सप्लाई कर्व जो हम अपवर्ड स्लोपिंग होता है वो कैसे डिसाइड होता है, वो अपवर्ड स्लोपिंग कैसे जाता है, वो कैसे जाता है? थ्रू मार्जिनल कॉस्ट। सप्लाई कर्व डिराइव किससे होता है? थ्रू मार्जिनल कॉस्ट। प्लीज़ ये याद रखना कि सप्लाई कर्व किससे डिराइव होता है? मार्जिनल कॉस्ट से। अब कैसे? देखिए, यहाँ पे अलग अलग सिचुएशंस हैं जहाँ पे AR है, AR1, AR2 एंड एवरेज रेवेन्यू 3। अलग अलग सिचुएशंस में हमने क्या करा?
एवरेज कॉस्ट को, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को और मार्जिनल कॉस्ट को ड्रॉ करा। ठीक है, तीनों को ही हमने अलग अलग सिचुएशंस में ड्रॉ करे। ठीक है, और ड्रॉ करने के बाद जो मार्जिनल कॉस्ट, वापस ध्यान से सुनो, जो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व आपका इक्विलिब्रियम जीरो से, मतलब जहाँ पे ABC इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू। क्या यहाँ पे ABC इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू है? क्या देखो ध्यान से, क्या ये ABC का कर्व है और ये इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू है? तो जहाँ पे ABC एवरेज रेवेन्यू को टच करता है, वापस से क्या बोल रही हूँ मैं, जहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपके एवरेज रेवेन्यू को टच करता है, उसके ऊपर से जितना भी मार्जिनल कॉस्ट कर्व जाएगा, इसके ऊपर से जितना भी आपका मार्जिनल कॉस्ट का कर्व जाएगा, दैट विल बी योर सप्लाई कर्व। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई। तो बेसिकली सप्लाई कर्व क्या है? पार्ट ऑफ द शॉर्ट रन MC कर्व विच लाइज अबव द मिनिमम पॉइंट ऑफ ABC के मिनिमम पॉइंट से ऊपर पूरा कौन सा कर्व है? आपका सप्लाई कर्व। ठीक, समझ आई ये बात अच्छे से? ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज योर शटडाउन पॉइंट एंड ब्रेक इवन पॉइंट, एंड अगेन दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड n नंबर ऑफ टाइम्स। सो व्हाट इज शटडाउन पॉइंट? शटडाउन पॉइंट वो पॉइंट है कि उसके नीचे थोड़ी सी भी अगर रेवेन्यू होती है, ठीक है, या कॉस्ट लगती है या कुछ भी है, उस वहाँ पे मैं अपना बिजनेस बंद कर दूंगी। सो व्हाट इज शटडाउन पॉइंट? शटडाउन पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहाँ के उससे थोड़ा सा भी नीचे अगर मैं गई तो मैं बिजनेस बंद कर दूंगी। तो वो कौन सा पॉइंट है? बेसिकली मैं बिजनेस तब तक चलाऊंगी जब तक मेरा वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रहा है। कब तक चलाऊंगी? जब तक मेरा वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रहा है, तब तक मैं अपने बिजनेस को कंटिन्यू करने वाली हूँ। ऐसा क्यों? मान लो मेरा प्रोडक्शन 0 है या 100 यूनिट्स है, मेरी फिक्स्ड कॉस्ट तो जानी है, हाँ या नहीं? तो बेसिकली मेरा डिसीजन किस चीज़ पे डिपेंड होना चाहिए? वेरिएबल कॉस्ट पे। क्या मेरा रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर रहा है? तो मैं आगे रिस्क लेने को तैयार हूँ। हो सकता है मैं आगे और प्रोड्यूस करूँ, कंटिन्यू करूँ, तो मेरे को प्रॉफिट हो जाए और मैं फिक्स्ड कॉस्ट को भी कवर कर लूँ। बात आई समझ? क्योंकि अगर मैंने उस चीज़ को बंद कर दिया, उस बिजनेस को बंद कर दिया, तब भी मेरी फिक्स्ड कॉस्ट जाएगी। मान लो कहीं से मैंने लोन ले रखा है, तो इंटरेस्ट तो तब भी जाएगा, हाँ या नहीं? सो मेरा डिसीजन किस पे डिपेंड है? वेरिएबल कॉस्ट पे। तो जब तक मेरा रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर रहा है, तब तक मैं कंटिन्यू करूँगी। क्लियर? तो जब वो पॉइंट जहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू द एवरेज रेवेन्यू, दैट इज नोन एज योर शटडाउन पॉइंट। बट मान लो थोड़ा सा भी रेवेन्यू कम हो गया और वो वेरिएबल कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पा रहा है, देन आई विल शट डाउन माई बिजनेस। तो शटडाउन पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ क्या कवर कर पा रहे हो? वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, उसको हम कहते हैं शटडाउन पॉइंट। और इसका कर्व आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, लॉसेस तो हो रहे हैं क्योंकि एवरेज कॉस्ट जो है आपकी ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है, लॉसेस तो हो रहे हैं बिजनेस में, बट मैं स्टिल कंटिन्यू करूँगी। क्यों करूँगी? क्योंकि एटलीस्ट मेरा एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू माई एवरेज रेवेन्यू। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू माई एवरेज रेवेन्यू, इसलिए मैं बिजनेस को कंटिन्यू करूँगी। और उस पॉइंट को, ये जो E0 वाला पॉइंट है जहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू, उस पॉइंट को हम कहते हैं शटडाउन पॉइंट। दैट पॉइंट इज नोन एज व्हाट? शटडाउन पॉइंट। क्लियर? एंड व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट मतलब मैं ऐसे पॉइंट पे हूँ जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब मेरा पूरा टोटल कॉस्ट कवर हो रहा है। ठीक है, जितनी रेवेन्यू आ रही है उससे सिर्फ मेरी क्या कवर हो रही है? कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट भी और फिक्स्ड कॉस्ट भी। ठीक है, तो यहाँ पे दो सिचुएशंस देखो, ये अगर E0 की बात करूँ, दिस इज माई शटडाउन पॉइंट, बट अगर E1 की बात करूँ, यहाँ पे मेरा क्या एवरेज कॉस्ट भी कवर हो गया? क्या E1 में मेरा एवरेज कॉस्ट भी कवर हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? क्या एवरेज कॉस्ट AR को टच कर रहा है? तो ये जो E1 पॉइंट है, दिस E1 पॉइंट इज योर ब्रेक इवन पॉइंट, और E0 क्या है? मेरा शटडाउन पॉइंट। ठीक है, सो मैं अगर बोलूँ ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट कवर हो रही है। कॉस्ट कवर मतलब जहाँ पे एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू द एवरेज कॉस्ट, उस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस।
आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, आई कि नहीं आई? ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, एंड जो अभी अभी हमारे सिलेबस में ऐड हुआ है, दैट इज लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। व्हाट इज लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम? एक चीज़ याद रखना, परफेक्ट कंपटीशन में, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन, तो हम परफेक्ट कंपटीशन की ही बात करेंगे। बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन में इन शॉर्ट रन 3 सिचुएशंस हो सकती हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉसेस, ठीक है। बट इन लॉन्ग रन देयर कैन बी ओनली वन सिचुएशन, सिर्फ और सिर्फ एक ही सिचुएशन हो सकती है, और वो है नॉर्मल प्रॉफिट की। मतलब लॉन्ग रन में एबनॉर्मल प्रॉफिट या लॉसेस होने के कोई चांसेस ही नहीं है। लॉन्ग रन में हमेशा क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सिचुएशन आती है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में, और वो है हमारी नॉर्मल प्रॉफिट की। अगर आपको ऊपर कर्व नॉर्मल प्रॉफिट का, ये वाला कर्व देखिए, कौन सा वाला, एक सेकेंड, हाँ जी। सो अगर आपको ये कर्व आपको यहाँ पे समझ आ गया हो, तो यहाँ पे मैंने सेम कर्व आपका लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का भी सेम ही, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम का भी सेम कर्व है, सेम बिल्कुल, ठीक है। जहाँ पे AC आपका मिल रहा है एवरेज रेवेन्यू से, दिस इज नोन एज नॉर्मल प्रॉफिट। और यहाँ पे बस एक चेंज किया है कि यहाँ पे मैंने SMC या SAC की जगह मैंने LMC एंड LAC लगाया। इसका मतलब क्या? लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट एंड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ठीक है। तो दिमाग में आपको क्या रखना है कि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में सिर्फ एक ही सिचुएशन हो सकती है, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट का। और नॉर्मल प्रॉफिट में कर्व बनाते समय आप SAC की जगह क्या लिखोगे? LAC, ठीक है, ऐसी LMC। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखनी है, ठीक है। सो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? आपको कर्व पे थोड़ा सा ध्यान देना है, कर्व की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कर्व की आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बुक ओपन करना है, आपको रीडिंग करनी है, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। इस चैप्टर में मेन कर्व है, कर्व पे बहुत अच्छे से कमांड रखो और आंसर्स आप फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, इट मोटिवेट अस टू डू मोर, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।